नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान शुरू। नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों पर भी होगी वोटिंग। चुनावी मैदान में 958 उम्मीदवार। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। वहीं राजस्थान में 25 और तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों ने झोंकी ताकत। अमित शाह अजमेर में तो राहुल गांधी तेलंगाना में कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र की करेंगे अध्यक्षता। भारत की G20 अध्यक्षता में हासिल किए गए महत्वपूर्ण परिणामों को साझा करने पर होगा फोकस। वाराणसी कोर्ट में आज ASI सौंपेगा ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की रिपोर्ट। अदालत ने 21 जुलाई को ASI को परिसर के सर्वेक्षण का दिया था आदेश। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू का शपथ ग्रहण समारोह आज। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। और खेल की खबरों में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप में फाइनल में बनाया स्थान। रोमांचक सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को दी 3 विकेट से मात। रविवार को फाइनल में भारत से होनी है भिड़ंत। और आइए अब रुख करते हैं सभी खबरों का विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। बालाघाट जिले के बेहर, लांजी और परसवाड़ा विधानसभा सीटों और मंडला और ढिंडोरी जिले के कुछ मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। 252 महिलाओं समेत कुल 2533 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्य की हॉट सीट की बात करें तो बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, छिंदवाड़ा से कमलनाथ, दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, दतिया से नरोत्तम मिश्रा समेत कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 700 कंपनियों के साथ साथ राज्य के 2 लाख पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार युवाओं को भी 371 मतदान केंद्र संभालने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं महिलाओं द्वारा संचालित 5160 पिंक बूथ्स और दिव्यांगों द्वारा संचालित 183 मतदान केंद्र भी हैं। इसके अलावा 3000 आदर्श मतदान केंद्र और 60 पर्यावरण अनुकूल यानी ग्रीन मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। दूसरे चरण में 70 सीटों पर चुनाव है। बिंद्रावनगढ़ और जो विधानसभा सीट है वहां पर 9 मतदान केंद्रों जिसमें कामरबौदी, आमामोरा ओड़, बड़े गोबरा, गवरगांव, गरीबा, नागेश, फैबीन कछार और कोदोमाली में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है। इस सीट के 9 मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में कुल 958 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विपक्ष के नेता नारायण चंदेल और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह प्रमुख उम्मीदवार हैं। कुल 18,833
मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 727 ऐसे बूथ हैं जहां महिला मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। राज्य में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म है। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आ रहे हैं, उसके साथ राजनीतिक दल भी पूरे ताकत के साथ चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह अजमेर में जनसभाओं को शाम में संबोधित करेंगे और रोड शो का भी कार्यक्रम है। अमित शाह की पहली जनसभा शाम करीब 4 बजे अजमेर के विजयनगर में है। वहीं 5:15 बजे अजमेर के ही नसीराबाद में वो रैली करने वाले हैं और उसके बाद अजमेर में ही 6:30 बजे रोड शो का कार्यक्रम है। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हैदराबाद में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज चुनावी राज्य तेलंगाना में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले और पद यात्रा निकालेंगे। राहुल गांधी की पहली जनसभा पिनापाका में होगी। पिनापाका से वो नरसंपेट जाएंगे, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने का भी उनका कार्यक्रम है और इसके बाद वारंगल में पद यात्रा भी की जाएगी और वो पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र का नेतृत्व करेंगे। भारत वर्चुअल प्रारूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। उद्घाटन सत्र के बाद 4 समांतर मंत्री स्तरीय सत्र होने हैं। इनमें विदेश, शिक्षा, वित्त और पर्यावरण मंत्रियों के सत्र शामिल हैं। दोपहर में 4 और समांतर मंत्री स्तरीय सत्र आयोजित किए जाएंगे। नेताओं के उद्घाटन सत्र का विषय एक साथ सबके विकास के लिए सबके विश्वास के साथ है और समापन नेताओं का सत्र का विषय है ग्लोबल साउथ, एक भविष्य के लिए एक साथ। शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता के दौरान विभिन्न G20 बैठकों में हासिल किए गए प्रमुख परिणामों को ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करने पर केंद्रित होगा। पूर्व में प्रशांत द्वीप समूह से लेकर पश्चिम में लैटिन अमेरिका तक दुनिया भर के देश इसमें भाग लेंगे। भारत ने इस साल जनवरी में वर्चुअल प्रारूप में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कर उसकी मेजबानी की थी। यह अनूठी पहल ग्लोबल साउथ के 125 देशों को अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को एक मंच पर साझा करने के लिए एक साथ लाया है। अपने G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने यह सुनिश्चित करने का भी काम किया है कि ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उचित संज्ञान मिले और सबसे गंभीर वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उचित रूप से ध्यान में रखा जाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम आज ज्ञानवापी परिसर में लगभग 3 महीने तक चले वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में सौंपेगी। ज्ञानवापी से जुड़े तथ्यों और घटनाक्रम वाले सर्वे रिपोर्ट पर सभी की नजर है। दिल्ली की राखी सिंह सहित 5 महिलाओं की श्रृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों के पूजा अधिकार की मांग वाली अर्जी पर जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करवाया। हिंदू पक्ष की मांग पर अदालत ने परिसर के शेष हिस्सों की तथ्यों की सत्यता परखने के लिए बिना किसी क्षति पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से सर्वे का आदेश दिया। अदालत ने 21 जुलाई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। उद्घाटन समारोह में 46 देशों के गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह से मुलाकात की और पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुए भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंधों की गहराई पर और प्रगति पर प्रकाश डाला। डॉक्टर मोइजू ने हाल ही में सितंबर में हुए चुनावों में निवर्तमान राष्ट्रपति सालेह को हराया। मालदीव के सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को चुनाव लड़ने से रोक दिए जाने के बाद पीपीएम पीएनसी गठबंधन ने डॉक्टर मोइजू को नामित किया। भ्रष्टाचार के आरोप में 11 साल की सजा काट रहे अब्दुल्ला यामीन ने 2013 से 2018 के बीच अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान चीन के साथ संबंध मजबूत किए थे। पूर्व राष्ट्रपति फिलहाल नजरबंद है। रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से हराने में सफलता पाई। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना रविवार को भारत से है। जीत के लिए मिले 213 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 48वें ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल किया। वार्नर और ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया को तेज शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े। वार्नर 29 रन बनाकर आउट हुए। मिचेल मार्श खाता भी नहीं खोल पाए। ट्रेविस हेड ने 62 रन की तेज पारी खेली। लाबुशेन 18, मैक्सवेल 1 रन बनाकर आउट हुए। स्मिथ 30 रन बनाकर आउट हुए। वहीं इंग्लिश ने 28 रन की पारी खेली। इसके बाद कमिंस और स्टार्क ने संभल कर खेलते हुए टीम को जीत दिलाई है। वहीं मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम को पहला झटका कप्तान टेम्बा बेवमुआ के रूप में मिला, जो शून्य पर मिचेल स्टार्क की गेंद पर जोश के हाथों विकेट के पीछे लपके गए। अफ्रीका झटके से उभर भी नहीं पाया था कि टीम को दूसरा झटका क्विंटन डिकॉक के रूप में लगा, जिन्हें जोश हेजलवुड ने 3 रन पर वापस पवेलियन भेजा। मिलर और क्लासेन ने 5 विकेट के लिए 95 रन जोड़े। क्लासेन ने 47 रन की पारी खेली। डेविड मिलर ने एक छोर को संभालते हुए शतक पूरा किया। 101 रन बनाकर वो आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 49.4 ओवर में 212 रन पर आउट हो गई। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा। छठ व्रतियां किसी भी नदी, तालाब या अन्य किसी भी जलाशय में स्नान कर इसकी शुरुआत करती हैं और इसके पहले घर की साफ सफाई की जाती है। नहाय खाए के दिन अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद बनाया जाता है। ये प्रसाद लोगों के बीच वितरित किया जाता है और यहीं से छठ पर्व की शुरुआत होती है। छठ पर्व के दूसरे दिन को खरने के रूप में जाना जाता है, जबकि इसके अगले 2 दिनों तक भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर दिया जाता है। आखिरी दिन जो व्रत करने वाले लोग हैं वो उसका पारण करते हैं। इसके साथ ही छठ का महापर्व समाप्त होता है। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।